हाय डियर स्टूडेंट, आज जो हम इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल कंसीडर करने वाले हैं और वो जो आर्टिकल है वो है ऑसिलेशन चैप्टर का सिंपल पेंडुलम के बेस पे। ओके, तो हमें पता है जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है T इक्वल टू 2π√L/G। ओके, तो इसकी अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर पेंडुलम की अगर हमने चेंज अगर किया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज अगर किया तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव होगी, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ओके, तो आज हम वो इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला निकालने वाले हैं जिससे हम ऐसा फॉर्मूला निकालने वाले हैं जिससे आप विद इन 1 मिनट में कितना टाइम पीरियड अगर इतना टाइम लेंथ अगर इंक्रीज अगर हुई तो इतने परसेंटेज से लेंथ अगर इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इतने परसेंटेज से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो वो जो पीरियड फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बेसिस। तो हमारा जो आर्टिकल जो है वो है दैट इज गेन और लॉस in the number of oscillation, in the number of gain or loss in the number of oscillation of simple pendulum. Gain or loss in the number of oscillation, number of नो नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये जो ऑसिलेशन गेन और लॉस हो गए इट इज ओनली ड्यू टू द टू फैक्टर, वन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम एंड अदर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स वेदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस, गेन और लॉस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड जो है T इक्वल टू, ये हमें पता है T इक्वल टू 2π√L/G, T इक्वल टू 2π√L/G टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है T इक्वल टू 2π√L/G। लेकिन हमने ये वर्ड सुने होंगे बीट, स्विंग। ओके, बीट का और स्विंग का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, बीट का और स्विंग का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है। व्हेन द पेंडुलम कंप्लीट 1 बीट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर 1 बीट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर स्विंग, स्विंग क्या है, बीट क्या है, ये आज हम आपको समझाएंगे। ओके, तो ये होगा हमारा टाइम, ये होगा पेंडुलम। ओके, और ये होगा उसका बॉब, उसके बाद ये हो गई वन एक्सट्रीम पोजीशन और ये हो गई अदर एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ये हो गई वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी अदर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये होगा ये और ये होगा बी, ये होगी मीन पोजीशन, ये क्या होगी, मीन पोजीशन। अब वन बीट और स्विंग कब एग्जीक्यूट करेगा सिंपल पेंडुलम, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी टू अदर एक्सट्रीमिटी, व्हेन it goes from one extremity to other extremity, then it completes one beat or swing, it completes one beat or swing। means अगर पेंडुलम का जो बॉब है, सिंपल पेंडुलम कहते हैं उसे, अगर ये पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है और बी पोजीशन से ये पोजीशन पे आता है तो इट कंप्लीट्स 1 बीट और स्विंग इन अ टाइम टी। ओके, तो बीट के लिए 1 बीट के लिए 1 बीट और स्विंग अगर हुआ तो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑसिलेशन। यानी ये कहां से कहा जा रहा है, ये टू बी जा रहा है। वन ऑसिलेशन कब होगा, जब पेंडुलम ये से अगर स्टार्ट अगर हुआ तो ये बी से जाएगा और बी से अगेन रिटर्न टूवर्ड्स ये पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ए टू बी और बी टू ए। अगर ए टू बी जाता है तो 1 स्विंग होगा और बी टू ए अगर जाता है तो 1 स्विंग होगा, यानी 1 स्विंग और 1 बीट यानी क्या होगा, हाफ ऑसिलेशन। 1 बीट और 1 स्विंग यानी क्या होगा, हाफ ऑसिलेशन। मींस 1 बीट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑसिलेशन, 1 बीट। और ये जो 1 बीट है 1 स्विंग है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर
फॉर्मूला फॉर गेन और लॉस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 1 बीट और 1 बीट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑसिलेशन हो गए। फिर अब टाइम पीरियड फॉर 1 बीट कितना होगा? टाइम पीरियड फॉर 1 बीट, टाइम पीरियड फॉर 1 बीट दैट इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। ये जो है टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन के लिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हाफ ऑसिलेशन के लिए कितना होगा? क्योंकि 1 बीट पे हाफ ऑसिलेशन ही क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड फॉर 1 बीट कितना होगा? पाई अंडर रूट एल बाई जी, पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, ये होगा हमारा टाइम पीरियड फॉर 1 बीट। ये क्या होगा? टाइम पीरियड फॉर 1 बीट। इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं स्मॉल टी। अब ये होगा टाइम पीरियड फॉर 1 बीट्स। अब टाइम पीरियड फॉर नंबर ऑफ बीट्स वेयर n इज द नंबर ऑफ बीट्स और स्मॉल n लेते हैं। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बीट्स, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बीट्स, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ बीट्स। ओके, तो यहां पे टाइम पीरियड फॉर नंबर ऑफ बीट्स यानी क्या होगा? t इक्वल टू n पाई अंडर रूट एल बाई जी, t इक्वल टू n पाई अंडर रूट एल बाई जी। और हाफ ऑसिलेशन ये जो है मीन्स विच पेंडुलम एग्जीक्यूट्स 1 बीट पर सेकंड। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आया विच पेंडुलम एग्जीक्यूट्स 1 बीट पर सेकंड दैट इज द सेकंड पेंडुलम एग्जीक्यूट्स द टाइम 1 बीट पर सेकंड और 1 स्विंग पर सेकंड। सेकंड पेंडुलम जो है इट एग्जीक्यूट्स 1 बीट पर सेकंड और 1 स्विंग पर सेकंड। ओके, तो नंबर ऑफ बीट्स के लिए क्या होगा? t इक्वल टू n पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इससे n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू दैट इज इक्वल टू t अपॉन पाई अंडर रूट एल बाई जी, t अपॉन पाई अंडर रूट एल बाई जी। देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा? t बाय पाई और इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें अंडर रूट जी बाई एन, अंडर रूट जी बाई एन। ओके, तो n इक्वल टू टी अपॉन पाई। अब इसको ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। टेकिंग द लॉग बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन देन वी गेट लॉग n। अब t अपॉन पाई मीन्स लॉग a बाय लॉग b। ये रूल है लॉग a बाय लॉग b दैट इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ओके, और लॉग m टू द पावर n, तो इसको हम कैसे करते हैं? लॉग n इंटू लॉग m। ये रूल है लॉग के। ओके, तो ये इसको हमें यूज करना है। तो t बाय पाई मीन्स क्या होगा? लॉग t माइनस लॉग पाई, लॉग t माइनस लॉग पाई प्लस मल्टीप्लीकेशन है यानी प्लस होगा 1/2 स्क्वायर रूट का जो है पावर कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 लॉग g माइनस लॉग l, 1/2 लॉग g माइनस लॉग l। अब इसका टेकिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वी गेट dn by n दैट इज इक्वल टू dn by n। और कैसा लेना है? एट t and pi कांस्टेंट, टेकिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कीपिंग t and pi कांस्टेंट। तो इसका ये जो है log t और log pi इसका वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 1/2 यहाँ पे आ जाएगा dg बाय g माइनस dl बाय l, dg बाय g माइनस dl बाय l। अब हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। अब dn यानी यहाँ पे अभी पूरा हम आपको समझाएंगे क्या है dn क्या है n क्या है। अब उसको फॉर्मूला लिखते हैं dn दैट इज इक्वल टू dg अपॉन टॉइस g माइनस dl अपॉन n, dn बाय n, dn। और ये dn क्या है? dn इज द चेंज इन टाइम इन n सेकंड। dn क्या है? चेंज इन टाइम इन n सेकंड। dn क्या है? ध्यान में रखना है dn क्या है? चेंज इन सेकंड इन टाइम n सेकंड। ओके, और उसके बाद dg क्या है? चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम कांस्टेंट अगर रखते हैं तो चेंज इन टाइम इन n सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा? कीपिंग इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज केप्ट कांस्टेंट मींस किसका इफेक्ट होगा? लेंथ का इफेक्ट। अब लेंथ का इफेक्ट क्या होगा? लेंथ का इफेक्ट क्या होगा? दैट इज dn दैट इज इक्वल टू, यहां पे टॉइस आएगा, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाइड होगा, dn दैट इज इक्वल टू माइनस dl बाय l माइनस dl बाय l। कब होगा? g कीपिंग g कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। g यानी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। कीपिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, dn means change in time in n second, that is equal to change in time n second to the original second। ओके, तो यहां पे क्या होगा? ये डिफरेंशियल टर्म है, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? माइनस dl। ओके, तो यानी ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एज dn बाय l इंक्रीजेस dl बाय l डिक्रीजेस। ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? कम होगा। ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है? g कांस्टेंट। अब यल अगर कांस्टेंट अगर हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा? dn दैट इज इक्वल टू dg बाय टॉइस g। यल कांस्टेंट, ये क्या है? यल कांस्टेंट मींस लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या मिलेगा? dn दैट इज इक्वल टू dg टॉइस g। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला हुआ है। अब यहां पे देखना है हमें एक फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हमने पहले भी बोला है आपको। ओके, तो यहां पे अब देखो, अगर नंबर ऑफ बीट्स अगर इंक्रीज अगर करते हैं, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सिग्निफिकेंस है, इफ नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस, number of beats increases means pendulum gains the time। number of beats increases, pendulum gains the time, it is due to reduce the length, it is due to reducing the length। अब नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज, पेंडुलम गेन्स द टाइम, बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं यानी उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, मींस लेंथ डिक्रीज हो रही है। सो अगर हमें टाइम अगर करेक्ट अगर करना है, अगर हमें टाइम अगर क्या करना है? करेक्ट अगर करना है, सो टू सेट pendulum correct, to set the pendulum correct time, we increase the length, क्योंकि पेंडुलम टाइम गेन कर रहा है। क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो गई है? रिड्यूसिंग हो गई, क्योंकि हमने यहां पे कहा है। ओके, अब लेंथ रिड्यूस हो रही है, अगर हमें करेक्ट टाइम अगर करना है तो जो रिड्यूसिंग लेंथ से इसका जो इन्होंने पेंडुलम ने जो टाइम गेन किया था उसको अगर करेक्ट करना है तो ये लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द लेंथ। और सेकंड क्या होगा? नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस, पेंडुलम क्या करेगा? पेंडुलम लॉस द टाइम, so pendulum lost the time, length increases, length क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। एंड टू सेट द पेंडुलम करेक्ट टाइम, we reduce the length। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे कंक्लूजन है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट ऐसे कंक्लूजन है और ये इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है।
वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। वो क्या है? इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।